नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ से, जहां कवर्धा में कांग्रेस नेता के दो बेटों की गुंडई सामने आई है। मंत्री मोहम्मद अकबर के करीबी कहे जाने वाले ठेकेदार कन्हैया अग्रवाल के दो बेटे नवीन अग्रवाल और अमन अग्रवाल की जमकर दादागिरी शहर के बीच चौराहे पर देखने को मिली। हवा में 3 राउंड फायरिंग की गई। एक शख्स की जमकर पिटाई की गई, जिसकी हालत नाजुक है। एम्स रायपुर में रेफर किया गया है उस शख्स को। कवर्धा जैसे शांत माने जाने वाले शहर में सत्ता परिवर्तन के बाद से आबो हवा बदल गई है। इनके खिलाफ पहले भी आधा दर्जन मारपीट के मामले सामने आए हैं। हर बार ये दबंगई करके साफ बच निकलते हैं। कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती। इस मामले में भी पुलिस लीपापोती करने में जुटी है। दबंगों के खिलाफ अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। सामान्य रूप से 2 पक्षों में मारपीट का ही मामला दर्ज हुआ है, जबकि हवा में फायरिंग हुई, इस बात को लेकर पुलिस कुछ कहने से साफ बच रही। सत्ता के नशे में मदमस्त रईसजादों के बेटों की करतूत से शहर में नाराजगी है। वहीं दूसरी ओर कमजोर वर्ग में डर बना हुआ है। लोग डरे सहमे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। शायद लगता है कि अगर कोई कुछ बोलेगा तो नंबर उन्हीं का हो सकता है। दूसरी ओर सरस्वती मोटर के संचालक ने भी आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट की गई। एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें पुलिस वाले बंदूक को छीनते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस महकमे के आला अधिकारी अज्ञात आरोपी की बात कर रहे हैं। जिले में फायरिंग का पहला मामला है, वो भी 20 सिग्नल चौक और पेट्रोल पंप के पास, जहां कई सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके बाद भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई न करना कई सवालों को जन्म देता है। सत्ताधारी पार्टी के दबंग नेता होने की वजह से भाजपा की चुप्पी भी कई सवालों सामने ला रही है। अब आगे ये देखना है कि कानून अपना काम किस तरह से करता है या मामले को लीपापोती कर दबाने की कोशिश जारी रहती है। मैनेजर है पंकज मिश्रा, जिसको चौक में बुलवाया गया, सिग्नल चौक में, और उसके साथ खूब मारपीट की गई। मैं तो जबलपुर गया हुआ था, अभी आया हूं। मुझे पता चला कि कन्हैया अग्रवाल के लड़के अमन अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, इनके द्वारा फायरिंग भी किया गया, जो फायरिंग आज तक कवर्धा में कभी हुआ नहीं है। और ऐसा गुंडाराज आ गया अब कवर्धा में। ये सोचिए कि आगे क्या होने वाला है। रिपोर्ट अभी लिखाएंगे। अभी तो इसका पहले डॉक्टरी वो करके, अभी क्योंकि थोड़ा सीरियस होने के कारण एम्स में रिफर कर रहे हैं। आनंद जायसवाल और चंदू पंकज मिश्रा को हाथ मुक्का से मारपीट कर रहे हैं। जिस पर यह प्रार्थी जो बीच बचाव करने गया तो इसको भी चेहरा, भुजा और पीठ में मारपीट किए। तभी किसी ने भीड़ में से फायर करो करके आवाज़ दी तो एक सिक्योरिटी गार्ड का वर्दी पहने हुए एक व्यक्ति था, उसने हवाई फायर किया। और तो इस रिपोर्ट पर से प्रार्थी के अपराध कायम किया गया है और विवेचना में लिया गया है। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां हमारे स्टेट हेड नितिन चौबे फोन लाइन पर मौजूद हैं। नितिन, ये जो मामला है, जैसा बताया जा रहा है कि कवर्धा के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से खुलेआम फायरिंग की गई हो, और ये जो दबंगई सामने आ रही है कांग्रेस नेता के बेटों की, इसके बाद से पूरे ही कवर्धा शहर में जो है सदमे शॉक्ड है वहां के लोग कि कवर्धा शहर में इस तरह की गुंडाई जो हो रही है, पुलिस लीपापोती कर रही है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी नेता भी मौन है, क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे ये देखा जाएगा कि एक पुलिस की बड़े मामले में अफरा तफरी कराना या मामले की हेर फेर करने का मामला साफ तौर पे नजर आ रहा है, जहां की देर रात प्रार्थी जो है उसके के आसपास लोगों से मारपीट की जाती है और वहां के रसूखदारा कांग्रेस जो कुछ कांग्रेसी नेता के कहा जाए कि फंडर या कोषाध्यक्ष या किसी तरह का जो धन पशु कहा जाए, उस तरह के कवर्धा के रहने वाले बेटों के द्वारा हवाई फायरिंग की जाती है खुलेआम पब्लिक के बीच में। और उसके बाद वो वीडियो भी वायरल होता है जिसमें वहां पर उपस्थित लोगों द्वारा उस बंदूक को छीनने का प्रयास किया जाता है, जिसमें एक पुलिस वाला भी उस स्थान पर मौजूद है, आरक्षक। और उसके बावजूद प्रार्थी द्वारा शिकायत करने पर जो एफआईआर है वो अज्ञात व्यक्ति के ऊपर दर्ज की जाती है। क्या पुलिस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब उनका पुलिस का आरक्षक स्वयं घटना स्थल पर मौजूद था तो क्या वो आरोपी को चिन्हांकित नहीं कर सकता या उसकी पहचान नहीं कर सकता? प्रार्थी द्वारा साफ तौर पे वहाँ के जो कांग्रेस नेता है कन्हैया अग्रवाल, उनके सुपुत्रों का नाम लिया जा रहा है, आरोप बढ़ा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद एएसपी लगातार अपनी वक्तव्य में केवल अज्ञात व्यक्ति विवेचना का विषय है, इसके बाद देखा जाएगा। तो एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि कवर्धा में कहीं न कहीं रसूखदारों का एक बड़ा ही दल जो सक्रिय है और आम लोग जो है
वहां पर सकते हुए हैं। और इस तरह की बड़ी हवाई फायरिंग की घटना के बाद भी पुलिस महकमा किसी तरह की बड़ी हरकत में आरोपियों की तरफ एक्शन लेते नजर नहीं आता। नितिन, एक बात और भी है कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की दुहाई दी जाती है हमेशा सरकार द्वारा कि कानून व्यवस्था को हम मजबूत करने की दिशा में कई दावे भी किए जाते हैं, लेकिन ये कवर्धा में तो कलई खुलती नजर आ रही है कानून व्यवस्था की। जी, निश्चित तौर पे देखा जाएगा कि जो बीच बचाव करने गए थे उन्होंने वो स्वयं प्रार्थी बने हैं, वो भी कहीं छोटी परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों में गिने जाते हैं। और जो नेता है, जो आरोपी है, वो भी किसी कांग्रेसी विधायक के राइट हैंड माने जाते हैं, एक तरह से उनके फाइनेंसर माने जाते हैं। तो ये लड़ाई जो मानी जा सकती है दो रसूखदारों के बीच में, लेकिन इसमें आम जनता की सुरक्षा पे निश्चित तौर पे सवाल खड़ा होता है कि एक और सत्ता परिवर्तन के बाद जिस तरह से कवर्धा पूर्व मुख्यमंत्री का गृह ग्राम रहा है, सुरक्षा व्यवस्था वहाँ चौक चौबंद होनी चाहिए, वहाँ के पुलिस महकमे को जिस तरह से चौक चौबंद रहना चाहिए। लेकिन आम जन भी, गुंडे तक तो इस तरह से कॉमन पब्लिक के बीच में हवाई फायरिंग करते हैं और एक व्यक्ति की ऐसी पिटाई करते हैं कि उसको कवर्धा से एक रायपुर रेफर कर दिया जाता है इतनी गंभीर हालत में। उसके बावजूद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में या उनकी तरफ किसी तरह के एक्शन लेने में मुस्तैद नजर नहीं आती। तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के ऊपर कि क्यों जब उनका उपस्थित आरक्षक वहां पर मौजूद है तो आरोपियों को 24 घंटे के बाद भी चिन्हांकित क्यों नहीं करके गिरफ्तारी की जा सकती। चलिए देखना होगा नितिन कब तक अब प्रशासन जागता है और पुलिस जागती है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन बहुत सारे सवाल ये घटना जन्म दे रही है, कई सवालों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कवर्धा की यह घटना है जहां सरेआम गोली चलाई जा रही है, एक शख्स को पीटा जाता है और पुलिस पर जो है उसकी कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहा है। इस खबर पर हम कवर्धा के विधायक मोहम्मद अकबर जो हैं रमेश कुमार शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। रमेश जी, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन ये जो कवर्धा में जो घटना हुई है, ये काफी लोगों को हैरत हुई कि कवर्धा जैसे शांत शहर में इस तरह की घटना होती है, गोली चलती है, एक शख्स को मारा पीटा जाता है, रसूखदारों के बीच की लड़ाई है, ये इस तरह का वाकया होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। कई सवाल जिला प्रशासन और पुलिस पर खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप रमेश जी? हेलो सर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है रमेश जी? सर आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं न्यूज वर्ल्ड से बोल रहा हूं, भोपाल से। अच्छा, न्यूज वर्ल्ड भोपाल से बोल रहे हैं सर। आपने किसे फोन? जिला कलेक्टर रमेश कुमार जी से हमारा भी संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन ये घटना के बारे में हम आपको बता दें कि ये पूरा ही मामला कवर्धा का है, जहां कांग्रेस नेता के दो बेटों की गुंडई जो है, दबंगई सामने आई है। बताया जाता है कि मंत्री मोहम्मद अकबर के करीबी ठेकेदार कन्हैया अग्रवाल के ये दो बेटे नवीन अग्रवाल और अमन अग्रवाल हैं, जिनकी दादागिरी शहर के बीचों बीच चौराहे पर देखने को मिली। हवा में और अभी तक कोई कार्रवाई ना होना जिला प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग रहे हैं।